ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 14 दिसंबर। दिन है रविवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। दशमी तिथि आज शाम 6:50 तक रहेगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और कल 15 दिसंबर सोमवार को सफला एकादशी का व्रत रहेगा। आज भद्रा भी लग रही है। इस बारे में आप आगे जानेंगे। पहले जान लीजिए अन्य मुहूर्तों के बारे में। आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। हस्त नक्षत्र आज सुबह 8:18 तक रहेगा। बाद में इतरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सौभाग्य योग आज सुबह 11:45 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा। राहुकाल आज शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा और आज भद्रा काल सुबह 7:06 से शाम 6:49 तक रहेगा। लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक के शुभ कार्यों के लिए अशुभ नहीं होगी, क्योंकि जब भी भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में होता है यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाती। पृथ्वी लोक पर शुभ कार्य इस दौरान किए जा सकते हैं। जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में होता है तभी यह शुभ कामों के लिए अशुभ होती है। हालांकि बहुत से लोग भद्रा का वास चाहे कहीं भी हो उसे अशुभ ही मानते हैं। इसलिए आप अपने विश्वास के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार भद्रा के नियमों का चाहे तो पालन कर सकते हैं। अब सुनिए हर दिन की कथा जो हम हर अध्याय से पहले सुनते हैं, सीता नित्यनेम की कथा, और इसके बाद आप सुनेंगे आज का अध्याय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, मां जी कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू मां आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तो दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने पूछा कि मां जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, मां जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम
तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के बलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अध्याय समर्थ गजानन महाराज की अलौकिक लीला। अब सुनिए आज का अध्याय। समर्थ गजानन महाराज की माया बड़ी ही अलौकिक है। जिसे वे चाह लें उसे भ्रम से निकालकर भक्ति के पथ पर स्थिर कर देते हैं। मुंडगांव में पुंडलिक नाम का एक सच्चा भक्त रहता था। उसकी महाराज पर अटूट श्रद्धा थी। वह नियमित रूप से शेगांव आता जाता और हर क्षण महाराज का चिंतन करता रहता। उसी गांव में एक भागाबाई नाम की ठकुराइन रहती थी, जिसकी न तो श्रद्धा स्थिर थी और न ही निष्ठा। दंभ और आडंबर ही उसका धंधा था। एक दिन उसने पुंडलिक से कहा, तेरा जन्म व्यर्थ चला गया। जिसे तू गुरु मानता है उसने तुझे कभी मंत्र दीक्षा दी क्या? बिना विधि गुरु कैसे होता है? शेगांव का गजानन तो पागल है। उसके कटु वचनों से पुंडलिक का मन क्षण भर को विचलित हुआ। भोले स्वभाव के कारण उसने सोचा, चलो अंजनगांव जाकर कीर्तन सुन लेते हैं, फिर जो उचित होगा वही करेंगे। स्वप्न में समर्थ का साक्षात दर्शन। उस रात गहरी निद्रा में 3 पहर के समय एक दिगंबर पुरुष प्रकट हुए। स्वर गंभीर था, तेज अलौकिक। पुंडलिक, तू भ्रम में पड़ रहा है, दंभाचार में मत पड़, कान दे गण गण। समर्थ ने स्वयं मंत्र दिया और पुंडलिक की इच्छा पूछी। पुंडलिक ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव मुझे आपकी पादुकाएं दीजिए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु कहकर समर्थ अंतर्धान हो गए। प्रातः नींद खुली तो न कोई था न पादुकाएं, पर पुंडलिक जान गया, समर्थ की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले दिन शेगांव से वास्तव में पादुकाएं उसके घर पहुंची। आज भी वे पादुकाएं मुंडगांव में विद्यमान हैं। संदेश: संत अपने भक्तों को कभी गलत मार्ग पर जाने नहीं देते। भक्त कंवर और भूखे महाराज। अकोला में रहने वाला कंवर नाम का युवक बचपन से ही समर्थ का अनन्य भक्त था। एक बार उसके मन में इच्छा हुई, मैं महाराज को अपने हाथ से भोजन कराऊं। माता नहीं थी, पर भौजाई नानी ने माता बनकर प्रेम दिया। ज्वार की रोटी, झुनका, प्याज, मिर्च सब कुछ प्रेम से बना दिया। गाड़ी छूट गई। कंवर रो पड़ा। आज अगर महाराज ने भोजन नहीं किया
तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। उधर शेगांव में महाराज अनेक पकवानों के बीच बैठे थे, पर किसी को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वे अपने भक्त के वचन में बंधे थे। जब कंवर पहुंचा, महाराज मुस्कुराकर बोले, अरे इतना देर क्यों की? उन्होंने वही सादा भोजन ग्रहण किया और सब समझ गए, भक्ति में भाव सबसे बड़ा है। संदेश: भगवान विदुर के साग की तरह समर्थ को भी प्रेम की रोटी प्रिय है। सेवा से रोग मुक्ति। तुकाराम की कथा। तुकाराम नाम का एक गरीब किसान, सिर में 14 वर्षों से छर्रा फंसा था। दवा, तंत्र, पूजा कुछ काम न आया, पर उसने मठ की निस्वार्थ सेवा शुरू की। हर दिन झाड़ू, बिना दिखावे, शुद्ध भाव से। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते छर्रा स्वयं गिर पड़ा। 14 वर्षों की पीड़ा एक क्षण में समाप्त। संदेश: सेवा में चमत्कार छिपा होता है। पंढरपुर वारी और भक्तों का महासागर। एक बार समर्थ महाराज वारी के समय पंढरपुर गए। आषाढ़ शुक्ल नवमी, चारों ओर हरि नाम की गूंज। जय जय राम कृष्ण हरि। जनसागर उमड़ पड़ा। वर्षा, कीर्तन, आनंद। भूवैकुंठ पंढरपुर जीवंत हो उठा। उपसंहार: श्रोताओं, इन कथाओं से यह सिद्ध होता है, समर्थ अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। वे भ्रम से बचाते हैं, भूखे रहकर भी भक्त का मान रखते हैं और सेवा से असाध्य रोग हर लेते हैं। इसी में संतत्व की महिमा है, इसी में भक्ति का सार।